बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम डिस्कस करते हैं जिस तरह के कल हमने प्लेनेरिया में डिस्कस किया या अर्थवर्म की हमने बात की, तो फ्लैटवर्म की बात की। तो आज हमने जो है अर्थवर्म एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म को डिस्कस करना है। तो देखते हैं हम कि अर्थवर्म में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। ये भी हमारे पास एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एडवांस ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जो अर्थवर्म है इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये भी हमारे पास कौन सा है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, ये भी प्लेनेरिया की तरह ट्यूब से मुश्तमिल एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा एडवांस है। और हम कहते हैं कि जो हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उन इन्वर्टिब्रेट्स में अगर हम एडवांस सिस्टम की बात करें फॉर एक्सक्रीशन, तो वो क्या है, जो अर्थवर्म में पाया जा रहा है। ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, मेटानेफ्रीडिया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, मेटानेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मेटानेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक हो गया जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास मेटानेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। हम कहते हैं देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया। ठीक है, अब प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया में डिफरेंस क्या है। हम कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया है इसमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, सिर्फ एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। लेकिन हम मेटानेफ्रीडिया की बात करें तो इसमें जो हमारे पास ये भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये भी हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विच हैव इंटरनल ओपनिंग, जिसमें क्या होता है, विच हैव इंटरनल ओपनिंग। इसमें क्या होता है बच्चे, इंटरनल ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है। उसमें सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग थी, इसमें एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल ओपनिंग भी है। अगर हम इसको ये डायग्राम बना के देखें तो हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास अगर ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल और ये इंटरनल। तो इस तरह का जो ट्यूब्स पे मुश्तमिल एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेटानेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब हम बात करते हैं अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अर्थवर्म की जो बॉडी है इट्स सेगमेंटेड बॉडी। इसकी जो बॉडी है कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है। अर्थवर्म की अगर बॉडी की बात की जाए तो इसमें क्या है जी, इस तरह से सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है, और इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटामर्स। अब ये देखिए सेगमेंटेड बॉडी है और हम कहते हैं ये अर्थवर्म की अगर बॉडी की बात की जाए तो क्या है जी, सेगमेंटेड बॉडी। इसकी बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी। और फिर हम कहते हैं कि ईच सेगमेंट कंटेन्ड टू मेटानेफ्रीडिया, दो मेटानेफ्रीडियल सिस्टम हर एक में, हर एक सेगमेंट में। ठीक है, ये सेगमेंटेड बॉडी है। जिस तरह की ये हमारे पास अगर इसको देखा जाए, ठीक है, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, तो हम कहते हैं ईच सेगमेंट कंटेन टू मेटानेफ्रीडिया, टू मेटानेफ्रीडियल सिस्टम। अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी सेगमेंटेड बॉडी, जिसके हर सेगमेंट को हमने क्या कहा, मेटामर्स कहा। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह से होगी। तो ये बच्चे हमारे पास, ये हम इसकी जो है डायग्राम ड्रा करते हैं इस तरह से। ये ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, इसको हम कह रहे हैं ये मेटामर है, ठीक है, ये सेगमेंट्स हैं। अब हम इसको कहते हैं ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और ये इसके गिर्द क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग ट्यूब, कंडक्टिंग ट्यूब कह लें या हम इसे कलेक्टिंग ट्यूब भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, इसको हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब। अब हमारे पास दो ओपनिंग जिनकी हमने बात की थी, एक ओपनिंग ये है और एक अपनी ओपनिंग ये है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सक्रीटोफोर और नेफ्रिडियोफोर, या हम इसे क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीटोफोर और नेफ्रिडियोफोर। और ये कौन सी है हमारे पास, इसको हम कह रहे हैं ये नेफ्रोस्टोम है, और साथ इसके क्या हैं, सीलिया, ठीक हो गया जी। इस तरह से जो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है हम उसको इस तरह से देखते हैं। और यहाँ पे आप देखें क्या है, बॉडी फ्लूइड्स है, जिसमें अमोनिया भी हो सकता है, जिसमें बचे साल्ट्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वाटर भी हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये यूरिन कैसे प्रोड्यूस करता है। तो हम कहते हैं, देखें बच्चे, ये जो साल्ट्स हैं, ये जो अमोनिया है, ये क्या करते हैं, इसकी बॉडी के अंदर ये जो बॉडी के अंदर क्या, बल्कि ये जो हमारा सिस्टम है, जो ये मेटानेफ्रीडियल सिस्टम है, इसमें किस तरह से एंटर होंगे, ये सीलिया है, सीलरी मूवमेंट यहाँ पे होगी, जिससे ये वेस्ट मटेरियल जो अमोनिया, साल्ट्स, वाटर या इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो क्या होंगे, इन सीलिया की मदद से सीलिया मूव करेंगे और इसके अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे। अब क्या होगा, इसके अंदर एंटर होके जा रहे हैं जो प्रॉक्सिमल ट्यूब से गुजरे, और यहाँ पे देखें हमने इसको जो है ब्लड कैपिलरीज भी यहाँ से गुजारी हुई है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे क्या कर रही हैं कि वाटर को या साल्ट्स को अगर बॉडी को ज़रूरत है तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यहाँ पे, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट, और फिर क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में जाके फिर ये स्टोर हो जाएगा, और वहां से क्या होगा, इस नेफ्रिडियोफोर या एक्सक्रीटरी फोर के जरिए, ये आउटर ओपनिंग है, उसके जरिए बॉडी से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो हमारा सिस्टम है, ये हर एक सेगमेंट में इस तरह के दो सिस्टम जो हैं, दो मेटानेफ्रीडिया पाए जा रहे हैं। अब मेटानेफ्रीडिया क्या था कि डबल ओपनिंग है, इंटरनल भी आउटर भी। देखें ये क्या है हमारे पास, इंटरनल ओपनिंग, जिसको हमने नेफ्रोस्टोम कहा है, जो क्या करता है, इन सारे साल्ट्स को, मटेरियल को, अमोनिया को, जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको कलेक्ट करता है, इनको कलेक्ट करके भेज देता है। और ये दूसरा सिस्टम जो फोर है, जिसको हमने नेफ्रिडियोफोर कहा है, या एक्सक्रीटोफोर, या जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलती हैं, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल पोर है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल, जिससे हम इसकी जो मेटानेफ्रीडिया वाली डेफिनेशन है उस पर भी पूरे उतरते हैं कि इसमें दो ओपनिंग है, डबल ओपनिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओपनिंग। तो ये हमारे पास सिस्टम था जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम था, जिसको हम मेटानेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, या जिसको हम स्पेशली जो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, हम कहते हैं कि अर्थवर्म में भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इसमें कौन सा ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि एडवांस है, जो हमारे पास क्या है, मेटानेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये मेटानेफ्रीडिया क्या है कि हम कहते हैं कि मेटानेफ्रीडिया कंटेन टू ओपनिंग या डबल ओपनिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इंटरनल विद इन द बॉडी और एक्सटर्नल आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास, इसकी हमने डायग्राम भी देखी, ये हमारे पास कौन सा है, इंटरनल ओपनिंग है, और ये एक्सटर्नल ओपनिंग। फिर हमने अर्थवर्म की बात की कि अर्थवर्म की बॉडी जो है सेगमेंटेड बॉडी है हमारे पास, और ईच सेगमेंट कंटेन टू मेटानेफ्रीडिया, हर सेगमेंट में क्या है, दो मेटानेफ्रीडिया पाए जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि मेटानेफ्रीडिया किस तरह से अपना काम कर रहा है, तो हमने यहाँ पे फिर देखा कि मेटानेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया, जिसमें
नेफ्रोस्टोम, जहाँ से ये कलेक्ट करता है इन मटेरियल्स को और फिर जो है इससे गुजार के यूरिनरी ब्लैडर से गुजार के तो क्या करता है, इसको एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो बच्चे ये था हमारे पास एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। थैंक यू वेरी मच।